अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि खड़ी शलवार पीछे से उठती क्यों है, शलवार की नाली की सिलाई में खिंचाव क्यों पैदा होता है, शलवार की लंबाई के हिसाब से उसका घेर कितना होना चाहिए, कम घेर वाली शलवार को खुला कैसे करते हैं। तो जी व्यूअर्स, ये सारी बातें हम आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं और इन तमाम मसाइल का हल जानेंगे। तो इससे पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पर आने वाले नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें और वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें ताकि आपको हर बात की अच्छे से समझ आ सके। इसलिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखा करें और हर वीडियो को लाइक किया करें क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो मेरे चैनल पे और भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल वीडियोस हैं, वो भी आप ज़रूर वॉच करें। तो चलें बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये देखें, सबसे पहले ऊपर से कपड़ा मैं बराबर कर लूँगी। फिर ये स्केल जो है वो ये 2 इंच चौड़ा है, तो इसी के हिसाब से मैं 2 इंच का मार्जिन ऊपर छोड़ दूँगी। तो ये मार्जिन जो है ये इलास्टिक की फ़ोल्डिंग के लिए है। अब मैं आपको बता दूं कि इसके बाद मैं इसकी लेंथ लूँगी और जब मैंने इसकी लेंथ लेनी है तो मैंने 2 इंच इजाफी लेना है। ये मैं आपको बाद में बताऊंगी कि मैंने 2 इंच लेंथ में इजाफी क्यों लेना है। ये मैं आगे चल के आपको बताती हूँ। बड़ी यूज़फुल टिप है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये देखें, 2 इंच तक इजाफी रखते हुए लेंथ मैंने ले ली है इसकी 36 इंच और यहाँ से ½ इंच जो पेंचे में सिलाई आनी है उसके लिए मैंने छोड़ दिया है। अब मैं क्या करूँगी, इन दोनों लाइनों को मैं इस तरह से सीधा कर लूँगी तो मेरी फ्रंट साइड की जो लेंथ है वो निकल आएगी। अब ये देखें, लेंथ को मेजर करने के बाद मैं इसके आसन की जो है वो मैं मेजरमेंट करूँगी कि आसन मुझे कितना रखना है और जो 2 इंच मैंने छोड़ा था वो मैं आसन की तरफ से 2 इंच छोड़ूंगी। अब ये देखना है कि इसका घेर कितना है। अगर तो इसका घेर 20 इंच तक है तो इसका मतलब यही है कि घेर जो है वो बिल्कुल ठीक है। अगर घेर कम होता तो फिर हम इसमें म्यानी डालते हैं। इसका पेंचा रखा है मैंने 7 इंच तक और 1 इंच मैंने मार्जिन रखा है अंदर। तो ये देखें, अब मैं क्या करूँगी, इसके आसन की इस तरह से निशान लगा लूँगी और आसन की तरफ से 2 इंच बढ़ा के मैंने रखे हैं क्योंकि यहीं से मैं कटिंग करूँगी और ये कटिंग मुझे क्यों करनी है ये मैं आपको बताती हूँ अभी। तो सबसे पहले ये देखें, यहाँ से लेके पेंचे से लेके आसन तक की आपने मेजरमेंट करनी है। तो इसमें आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जितनी भी आपकी लेंथ है उसमें से आपने 10 इंच कम करके जो भी आए उतने आपने यहाँ से यहाँ तक का स्पेस रखना है, उससे कम नहीं रखना। नाली में से सिलाई इसी वजह से खिंचती है अगर ये स्पेस कम हो। दूसरी वजह जो नाली की खिंचने की होती है वो यहाँ पे घुटने का साइज़ होता है जो कि 15 इंच पे आमतौर पे होता है सबका घुटने का साइज़। इसको 13 इंच होना चाहिए कम से कम। अगर तो ये 13 इंच से कम है तो ये नाली में खिंचाव का बाइस बनेगा। तो ये दोनों ही रीज़न है। एक तो नाली से लेके पेंचे तक की लेंथ जो है वो टोटल लेंथ से 10 इंच कम होनी चाहिए, एक ये रीज़न होती है। दूसरी जो रीज़न है वो यही घुटने का साइज़ है कि घुटने से साइज़ जब हमने 15 इंच का लेना है तो 13 इंच तक कम से कम वो खुला हो। तो इस तरह से मार्जिन भी देते हुए मैंने मार्किंग कर ली हुई है। अब एक ही पॉइंट डिस्कस करने वाला रह गया है कि शलवार पीछे से खिंचती क्यों है। तो ये मैं अब आपको बताती हूँ। ये देखें, अभी आपने इसको पल्ले को पकड़ना है, पीछे वाले को भी, और इसके फ्रंट वाली साइड पे मिला लेना है। जिस तरह हम ट्राउज़र वगैरह में 3 इंच तक या 2 इंच तक बैक साइड को ऐसे करके मार्क करते हैं और बढ़ा रखते हैं, तो आपने इस तरह की शलवार में आपने 2 इंच या 3 इंच बढ़ा के कटिंग नहीं करनी, वरना एक ही शलवार के दोनों पेंचे कट जाएंगे। हमने 2 इंच पहले ही इजाफी इसी वजह से लिया था कि हम इसकी कटिंग कर सकें। तो कटिंग आपने किस तरह से करनी है, आपने शलवार को इस तरह से खोल लेना है। इस तरह से खोलने के बाद अब जो इजाफी हमने इंचेस छोड़े थे 2 इंचेस, उन 2 इंचेस के ऊपर हमने निशान लगा लेना है क्योंकि वो आसन की तरफ से ही हमने बढ़ा के रखे थे। और ये फ्रंट वाली साइड है जहाँ से आपने 2 इंच जो है वो कटिंग करके कम कर देना है। इस 2 इंच से इतना फ़ायदा होगा आपको कि आपकी सोच है, आपकी शलवार कभी भी पीछे से खिंचेगी नहीं क्योंकि बैक साइड पे हिप वाली साइड वैसे ही ऊंची होती है तो इस वजह से वो खिंचाव का बाइस बनती है। इस वजह से बैक साइड को 2 इंच तक इजाफी रखना है और ये वाली जो 2 इंच मैंने कम किए हैं ये नॉर्मल इसकी लेंथ हो जाएगी। अब तो इस तरीके से आप शलवार कटिंग करें, खड़ी शलवार। तो आमतौर पर ये मोटे लोगों में ही मसला होता है, स्मार्ट लोगों में मसला नहीं होता।